ये लोग उन अफसरों को लगाने की कोशिश करेंगे जो इनके लिए काम करें। मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, पहले अभी इलेक्शन होने दीजिए, पार्टी को बहुमत में आने दीजिए, फिर ही कहेंगे अनाउंस कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मैं लोगों तक छोड़, उन्हें ये देखना चाहिए कौन जमात है जो यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको इकट्ठे रख सकती है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। डॉक्टर अब्दुल्ला, आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है, ट्रांसफर्स हो रहे हैं अफसरों के, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये लोग उन अफसरों को लगाने की कोशिश करेंगे जो इनके लिए काम करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि इलेक्शन कमीशन इसकी तरफ देखे कि इंसाफ हो हर पार्टी के साथ और लेवल प्ले फील्ड होना चाहिए, जो भी यहाँ लड़ना चाहिए। ये ना हो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में आज बीजेपी है और उसकी तरफ साथ दें, तो मैं समझता हूँ ये फिर इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत मुश्किल होगा। फारूक साहब, आपने कई बार कहा है कि स्टेटहुड जो है वापस मिलना चाहिए, राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए और उसके बाद ही विधानसभा के चुनाव होने चाहिए। ऐसा तो अभी लग नहीं रहा कि जो राज्य का तो हो नहीं रहा है, तो काहे को उसके लिए लड़े। पहले तो हमें अब इलेक्शन हो जाए, उसके बाद इनको देना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें वादा किया है कि स्टेट इलेक्शन के बाद स्टेटहुड देंगे। फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है, पहले भी कई बार कहा है कि वो विधानसभा का चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता है। तो क्या मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूं और जो ही राज्य का अनाउंसमेंट हो जाएगा मैं बैठ जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। तो आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं स्वयं? आपसे कहा कि मैं लड़ने वाला हूं। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने रखेगी जनता के सामने, या आप उस बात? बताइए साहब, पहले अभी इलेक्शन होने दीजिए, पार्टी को बहुमत में आने दीजिए, फिर ही कहेंगे अनाउंस कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अच्छा फारूक साहब, एक और प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावी मैदान में अकेले जाएगी या आप किसी पार्टी के साथ प्री पोल अलायंस करेंगे? देखिए, ये मेरा तो ये है कि हमें अलग इलेक्शन लड़ना चाहिए, मगर पार्टी फैसला करेगी। इट्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसमें हम अपने इकाइयों से पूछेंगे कौन सी चीज़ हमें करनी चाहिए, उस पर हम लोग फिर, और ये फैसला भी जल्दी ही आ जाएगा। फारूक साहब, आपने अगर हम देखें लोकसभा के चुनाव में, उससे पहले जो इंडिया गठबंधन बना राष्ट्रीय स्तर पर, पीडीपी भी शामिल थी, आप भी शामिल थे। मैं अभी भी शामिल हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। तो कोई अंडरस्टैंडिंग बन सकती है पीडीपी के साथ? अब मुझे बताइए, ममता भी तो इसी पार्टी की थी, इसी गठबंधन की थी, उसने नहीं किया गठबंधन, मगर है पार्टी की, गठबंधन की पार्टी है, तो फिर सवाल किस बात का है। फारूक साहब, आपको जम्मू से क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या चांसेस यहाँ पर रहेंगे, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं इनकी तरह नहीं हूँ जो आज से ऐलान कर रहे हैं हम लोग सीट जीतेंगे, हम लोग इलेक्शन करेंगे, हम लोगों का वजीर आला होगा। बीजेपी तो ये कह रही है ना, वो तो ये भी कह रही थी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 370 पार, 400 पार, क्या हुआ फिर? मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा ऐलान नहीं करता, मैं लोगों तक छोड़ता हूँ। उन्हें ये देखना चाहिए कौन जमात है जो यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको इकट्ठे रख सकती है, इकट्ठे चला सकती है, इकट्ठे उनके मसाइल हल कर सकती है। ये उनका फैसला होना चाहिए। तो फारूक साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने कई बार जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर सवाल उठाए हैं, क्या आप अपने उस स्टैंड पर कायम? देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैंने अपने पार्टी वालों से कहा है, हमें एहतियात करना चाहिए, और जो कपिल सिब्बल साहब ने वो एक पूरा प्लान दिया इस मशीन के बारे में, उस पर हमें अमल करनी चाहिए और हमें बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना चाहिए। तो फारूक साहब, यहाँ पर अगर हम देखें, खासतौर पर जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर आतंकवाद अपना सिर एक बार फिर से उठा रहा है, कई मुठभेड़ें हुई हैं, आतंकी हमले हुए हैं। अब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव करना? पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी तो ये थे, मरकजी हुकूमत ये कहती थी यहाँ सब स्थिति ठीक है, वो तो हम पे लगाती थी कि 370 जिम्मेवार है आतंकवाद की। तो आज तो 5 साल के बाद साबित हुआ कि 370 इसके जिम्मेवार नहीं थी। और कभी ये मत भूलिए कि इस रियासत को गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कंपेयर किया था गुजरात के साथ राज्यसभा में, जब वो राज्यसभा के लीडर थे ऑपोजिशन के, और उसमें उन्होंने दिखा दिया, आंकड़े दिखा दिए कि जम्मू कश्मीर गुजरात से कितना आगे है। और मैं समझता यही उनने जब सुन लिया
तो वो इस रियासत को इन 5 साल में पीछे लेना चाहते थे। जब से अनुच्छेद 370-35 से हटाया गया है, क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर में कुछ अच्छा बदलाव हुआ है या नहीं? ये आप यहाँ के लोगों से पूछिए, मेरे से मत पूछिए। सरकार कह रही मैं एक पार्टी हूँ, लोग इसका जवाब देंगे, लोग आपको बताएंगे। जो आज उनको मुसीबतें हो रही हैं कि सारे कॉन्ट्रैक्टर्स बाहर को दिए जा रहे हैं, सारे मजदूर बाहर से लाए जा रहे हैं, सारे अफसर बाहर से ला रहे हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अफसर जो हैं वो बिल्कुल बुद्धू हैं, उनमें कोई अकल नहीं है। आज तक जब वो चला सके इतने साल, तो आज नहीं चला सकते थे। अफसोस तो मुझे इस बात का है। सारे ये लाए हैं यूपी से, क्यों? क्या जम्मू कश्मीर के अफसर इतने बेकार हैं? क्या 370 की बहाली अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में है? कब गया था ये? सुप्रीम कोर्ट ने भी तो अपना ऑर्डर दे ही दिया। फरमानिए। सुप्रीम कोर्ट का पहले भी ऑर्डर आप पढ़िए ना, जो 2 जजमेंट्स उनके पहले भी आई हैं। तो 370 की बहाली अभी भी एजेंडे में है। सवाल इस बात का, आप क्यों बार बार एक ही सवाल पूछते हैं? क्यों? आपको क्या आपत्ति है? आप जम्मू के लोगों से पूछिए, जिन्हें थालियां बजाई थी, जिन्हें शमाएं जलाई थी, मिठाई बांटी थी, उनसे पूछिए आज उनका हाल क्या है। फारूक साहब, चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव जब पूरे होते हैं, नतीजे आते हैं, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने की स्थिति में हुई, और जैसे कि आपने कहा कि कोई भी फैसला जो है आप पार्टी में मिलकर सलाह मशवरा से करेंगे। अगर पार्टी कहती है कि फारूक अब्दुल्ला को कि आप एक बार फिर जम्मू कश्मीर की कमान संभालिए, मुख्यमंत्री बनिए, क्या आप तैयार हैं उसके लिए? मैं हर वक्त तैयार हूँ। आपको किसने कहा मैं बूढ़ा हूँ? मैं जवान हूँ जनाब, जवान हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। तो मतलब हम समझे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, अगर उनको मुख्यमंत्री अगर वो बनाएंगे, मैं क्यों पीछे भागूंगा? तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? अरे यार, क्या मतलब आपत्ति का? मैं आपत्ति समझता नहीं हूँ, नहीं समझता आपत्ति क्या है। तो आप कह रहे हैं कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और अगर विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलता है तो फिर उमर साहब चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, आप अपनी सीट छोड़ देंगे? छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। आप चुनाव कहां से लड़ना चाहेंगे, कश्मीर से या जम्मू से? अगर मुझे ये बताइए, आपने कभी किसी जनरल को ये सुना कि मैं कौन सा महाज लड़ने वाला हूँ और उसमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करने वाला हूँ? मैं जनरल हूँ, जनरल ये कहता नहीं है।